गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर नाउन। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर नाउन। तो देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है बच्चों, प्रॉपर नाउन का मीनिंग होता है द नेम ऑफ पीपल और प्लेसेस। क्या होता है प्रॉपर नाउन का मतलब? द नेम ऑफ people or places. हाँ, द नेम ऑफ पीपल, PEOPLE, पीपल और प्लेसेस। द नेम और पीपल और प्लेसेस मतलब पीपल नेम मतलब नाम होता है, पीपल मतलब क्या होता है? लोग, मतलब लोगों का नाम है ना, लोग। और प्लेसेस PLACES, प्लेसेस का मतलब क्या होता है? जगह है। तो लोगों के नाम या जगह के नाम को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन, नाउन कई टाइप का होता है। नाउन का मतलब होता है किसी चीज का नाम। आगे की क्लास में आप पढ़ोगे, अभी आप लोग छोटे हो इसलिए इसका नाम समझ लो, नाम है ना, किसी भी चीज का नाम। पर जब आप बड़े हो जाओगे तो नाउन का सही मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। बट अभी आप छोटे हो तो इसलिए इसका नाम क्या चलेगा? नाउन, मतलब नाउन। तो आपने देखा होगा लोगों का नाम होता है और प्लेसेस का नाम होता है, मतलब लोग में कौन आते हैं? इंसान भी आते हैं और मतलब आदमी भी आते हैं, औरत भी आते हैं, टीचर भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। तो ये पीपल जो होते हैं ना, ये क्या कहलाते हैं? ये प्रॉपर नाउन होते हैं। ओके, चलिए आइए तो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, हम है ना, हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं। अब बट कुछ रूल्स याद कर लो बच्चों, रूल्स याद कर लो कि प्रॉपर नाउन के क्या रूल्स होते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन के कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल ये है बच्चों की, जो प्रॉपर नाउन स्टार्ट होता है वो ऑलवेज कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर्स। तो हम लिखेंगे प्रॉपर नाउन्स स्टार्ट विद कैपिटल लेटर्स। तो लिख लो भैया, प्रॉपर नाउन starts with capital letter। तो मतलब जो प्रॉपर नाउन होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ओके, जैसे एग्जांपल हम बात करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल डेविड। ओके, डेविड क्या है? नाम है किसी लड़के का नाम, तो डेविड एक प्रॉपर नाउन है। ओके, डेविड हो गया। क्या और लेते हैं, और एक क्या लेते हैं? बार्बर। ओके, तो ये भी हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है। डेविड हो गया, बार्बर हो गया। अब ये तो डेविड हो गया किसी आदमी का नाम। बार्बर जो होता है, नाई बोलते हैं हिंदी में से, है ना, नाई या नाऊ भी कहते हैं कई जगह। ओके, और पेरिस, पेरिस क्या बच्चों? जगह का नाम, एक बहुत खूबसूरत शहर है पेरिस। कनाडा, CANADA। तो ये सारे होते हैं, ये प्रॉपर नाउन हमारे होते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए, तो ये है हमारे पास प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूं आपको। कुछ आपको यदि क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो कैसा आएगा? क्वेश्चन आएगा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स। आपके सामने कुछ ब्लैंक्स दिए रहेंगे, कुछ खाली जगह रहेंगी और आपको उसमें भरने पड़ेंगे खाली जगह, ठीक है ना। तो जैसे आपको फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर नाउन, कि आपको कुछ नाउन्स भरने पड़ेंगे। आइए देखते हैं। तो नाउन में जैसे यहाँ पे भरोगे पीपल, PEOPLE, पीपल मतलब लोग, इंसानों में ही जो होते हैं ना, लोग, इंसानों, ह्यूमंस में, हाँ, ह्यूमंस में जो भी काम होते हैं। यहाँ पे प्लेसेस, PLACES, स्पेलिंग का ध्यान रखा करो। बोल बोल करके स्पेलिंग लिखोगे तो जल्दी याद होगा। इस प्लेसेस का मतलब क्या होता है हिंदी में? जगह, या इसी को और बोलते हैं स्थान। क्या बोलते हैं? स्थान भी बोलते हैं। एंड देन थिंग्स हो गई, है ना। तो थिंग्स भी क्या होती है? नाउन हुआ करती हैं। और क्या होते हैं? एनिमल्स। ओके, तो आइए, एनिमल्स जानवर। थिंग्स मतलब होता है चीजें, चीजें। थिंग्स का मतलब होता है चीजें। चलिए आइए पीपल में बात करते हैं। तो पीपल में है टीचर। टीचर कैसा नाउन है भाई? टीचर एक अपने पास प्रॉपर नाउन है ना। यस, टीचर हो गया, है ना, टीचर हो गया। देन टीचर के बाद स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक ना। स्टूडेंट, टीचर भी एक नाउन है, स्टूडेंट भी एक नाउन है। ओके, किंग यानी कि राजा, ये भी एक नाउन है। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट मतलब कलाकार, आर्टिस्ट मतलब कलाकार। तो कलाकार किसी भी चीज का हो सकता है, तो ये भी एक नाउन है। ओके, क्वीन,
QUEEN, क्वीन। तो क्वीन अलग अलग राज्य की अलग अलग क्वीन होती है, तो ये भी एक क्या है, नाउन है। ओके, अब देन प्लेसेस की बात कर लेते हैं। तो प्लेसेस में क्या आ जाते हैं, देखिए प्लेसेस में सिटी, सिटी यानी कि शहर, सिटी मतलब शहर, तो ये भी एक नाउन है। स्टेशन, STATION, स्टेशन, स्टेशन को इसको स्टेशन को एक्चुअली हिंदी में बोलते हैं अड्डा। क्या बोलते हैं, अड्डा, है ना, बस अड्डा, रेल अड्डा, है ना, रेलवे स्टेशन, रेल स्टेशन, हाँ, चोरों का अड्डा, हाँ, चोरों का भी अड्डा होता है। स्कूल, SCHOOL, ये जगह का नाम है, ये भी प्रॉपर नाउन है, हाँ। गार्डन, गार्डन कह लो, है ना, GARDEN, गार्डन को हिंदी में क्या बोलते हैं, बगीचा, बगीचा बोलते हैं। स्कूल का मतलब पाठशाला, तो ये भी एक नाउन है। ओके, गार्डन। और कौन सा है भाई, ये क्या लिखा हुआ है भैया, हॉस्पिटल, एग्जैक्टली, तो हॉस्पिटल भी एक नाउन है क्योंकि ये जगह है। अस्पताल, ओके, एग्जैक्टली का मतलब जरूरी, अस्पताल, एग्जैक्टली का मतलब पूछा, एग्जैक्टली का मतलब एकदम ठीक, बट एग्जैक्टली कोई नाउन नहीं है क्योंकि एग्जैक्टली किसी का नाम नहीं होता है। ओके, अब थिंग्स में बात कर लेते हैं। देखिए थिंग्स में कौन कौन से आते हैं, फ्लावर आते हैं, तो फ्लावर भी एक नाउन है। ओके, डॉल, डॉल भी एक नाउन है। फ्लावर, ओके, एप्पल एक फल है, तो ये भी एक नाउन है। ओके, एप्पल हो गया। शू, जूते, SHOE, है ना, शूज में S लगा दोगे तो जूते हो जाएगा, शूज मतलब जूता, एक जूता, है ना। गिफ्ट भी एक नाउन है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। अब एनिमल्स में बात कर लेते हैं। एनिमल्स में कौन कौन आता है, एक लॉयन ले लो भैया, ये भी प्रॉपर नाउन है। लॉयन का मतलब शेर, हाँ, लॉयन का मतलब शेर, तो एनिमल, एनिमल में लॉयन एक प्रॉपर नाउन है ना। टाइगर, टाइगर का मतलब बाघ, बाघ, टाइगर का मतलब बाघ, वेरी गुड। ओके, एंड देन टाइगर हो गया, एंड कौन सा हो गया भाई, पप्पी। ओके, कुत्ते के बच्चे को पपी बोलते हैं ना बेटा, PUPPY। मंकी, ओके, एंड काउ। तो ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, नाउन के। ओके, और नाउन में हमने आपको क्या बताया, प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो कि, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, जो कि जिनमें नाम आता है ना, किसी भी चीज का नाम या किसी भी जगह का नाम, ठीक है, किसी भी चीज का नाम या किसी जगह का नाम यदि आता है, या किसी इंसान का नाम आता है, द नेम ऑफ पीपल और प्लेसेस कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। किसी प्लेस का नाम हो या पीपल का नाम हो, उसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। चलिए चलिए, तो अब मैं आपके सामने एक आपको क्विज दे रहा हूँ। देखिए मैं आपको क्विज देता हूँ, आपको बताना है कि क्या है सही आंसर क्विज का, ठीक है ना। चलिए, तो मैं आपके सामने कुछ लिख देता हूँ। डॉग, आपको बताना है ये कौन सा नाउन है। ओके, डॉग है, किंग है, देन इसके बाद पीपल है, सॉरी, डॉग हो गया, किंग हो गया, फिर रोज हो गया, और यहाँ पे एलिफेंट, एलिफेंट। तो डॉग, किंग, रोज, एलिफेंट। बताइए डॉग कौन किस किस वैरायटी में आता है, डॉग, एनिमल, डॉग एक एनिमल है, एग्जैक्टली, डॉग एक एनिमल है। किंग क्या होता है, पीपल है, किंग जो होगा पीपल में आएगा। ओके, रोज क्या है, थिंग है, और एलिफेंट क्या है, एनिमल, एलिफेंट एक एनिमल है, ठीक ना। अगर मैं आपसे पूछूं अम्ब्रेला क्या है, थिंग, वेरी गुड। मैं आपसे पूछूं हाउस क्या है, हाउस थिंग क्यों होगा बेटा, हाउस तो प्लेस होगा ना, हाउस तो जगह का नाम है, तो हाउस क्या है, प्लेस है। समझ में आया, हाउस एक प्लेस है। गर्ल क्या होगी जरा बताओ, पीपल, पीपल, वेरी गुड, गर्ल होगी पीपल। और एम्बुलेंस क्या होगी, एम्बुलेंस की स्पेलिंग AMBULANCE, एम्बुलेंस, AMBULANCE, यस, एम्बुलेंस है ना। एम्बुलेंस क्या होगी, एक एम्बुलेंस भी एक थिंग है ना। तो ये सब के सब, चाहे एनिमल हो, चाहे पीपल हो, चाहे थिंग हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे प्लेस हो, ये सब के सब नाउन है। ये कुछ भी हो, ये नाउन है। क्या है ये, नाउन, ठीक है ना। अभी हम टाइप ऑफ नाउन नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल नाउन को पहचान रहे हैं। टाइप ऑफ नाउन भी बहुत सारे होते हैं, कॉमन नाउन है ना, प्रॉपर नाउन है ना, कई सारी चीजें होती है, बट उसको अपन को नहीं पढ़ा। एम्बुलेंस, अच्छा, स्काई क्या है बेटा, स्काई किस में आएगा,
स्काई आसमान, थिंग में आएगा, किसमें आएगा? थिंग, थिंग में आएगा। टर्टल किसमें आएगा? टर्टल टर्टल एनिमल में आएगा, है ना, टर्टल भी एनिमल में आएगा। देन टीचर किसमें आएगा? पीपल, टीचर आएगा पीपल में, TEACHER, टीचर का मतलब पीपल। ओके डन। अच्छा ट्री किसमें आएगा? ट्री किसमें आएगा? थिंग में। किसमें आएगा? थिंग में। समझ गया ना? तो ये हो गए, क्लियर हो गया। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये हो गया एक क्वेश्चन। अब चलिए क्वेश्चंस कुछ और करेंगे हम लोग। चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन। तो बच्चों आप लोग को अच्छा लग रहा होगा पढ़ करके। और अब हम करेंगे ग्रीन कलर से क्वेश्चन। यस, तो अब आपको बताना है बच्चों, राइट द करेक्ट वर्ड्स। आपको बताना है, सर्किल द करेक्ट वर्ड्स, आपको करेक्ट वर्ड बताना है। ए बुक इज अ बुक इज एक बुक होती है। क्या होती है बुक? बताइए, थिंग होती है या एनिमल होती है? बिल्कुल सही। तो बुक क्या होती है? चीज होती है, थिंग होती है, एनिमल थोड़ा ना होती है। एनिमल तो चलते हैं, बुक थोड़ा ना चलती है। ओके, एन आउल इज अ पर्सन या एनिमल? एनिमल। सो एन आउल, याद रखना बच्चों, आउल के साथ हमेशा एन लगता है। क्या लगता है आउल के साथ हमेशा? एन, क्योंकि ये वॉवेल से स्टार्ट होता है। क्योंकि ये किससे, पढ़िए सर, क्योंकि किससे स्टार्ट होता है? वॉवेल से। तो वॉवेल से स्टार्ट होने के सामने क्या लगता है? एन। तो जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है उसमें क्या लगता है? ए। ओके, तो बताओ मुझे एप्पल के सामने क्या लगेगा? एप्पल के सामने ए लगेगा कि एन लगेगा? बताइए, ए लगेगा या एन लगेगा? एप्पल। क्या बोलोगे, ए एप्पल या एन एप्पल? वेरी गुड, बिल्कुल सही। क्योंकि एप्पल किससे स्टार्ट हो रहा है? वॉवेल से। तो जो वॉवेल से स्टार्ट होते हैं उनके सामने क्या आता है? एन। और जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उसके सामने क्या आता है? ए। जैसे मैं पूछूं आपसे बॉय, तो बॉय के सामने क्या लगेगा? ए बॉय या एन बॉय? वेरी गुड, ए बॉय, क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहा है? बी से। और बी क्या है? एक कॉन्सोनेंट। क्या है? बी कॉन्सोनेंट है, इसलिए ये बॉय, ए से। ओके डन। अब बॉय, गुड, अब बॉय। ओके, अब आप पूछोगे पापा ए बता दिया आपने, एन बता दिया, अब बताइए दा कहाँ लगेगा? दा, THE, दी बोलते हैं, कुछ लोग दा भी बोलते हैं। तो दा उन चीजों के सामने वहां पे लगता है जो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो चीजें एक ही होती है, इकलौती होती है। जैसे हमारे देश में एक ही गंगा नदी है, तो आप क्या बोलोगे? दी गंगा। क्या बोलोगे? गंगा नदी। यस, गंगा नदी नहीं, गंगा नहीं, रिवर। रिवर, रिवर की स्पेलिंग RIVER होती है ना, RIVER। तो हमने क्या सीखा बच्चों? अभी हमने पूछा, तुमने जाना ए कब लगता है, हमने जाना एन कब लगता है, और हमने जाना डी कब लगता है। समझ में आ गया ना आपको? अच्छा मुझे बताओ, हिमालय, हिमालय जानते हो क्या है? बड़े बड़े पहाड़ हैं हमारे देश में, हिमालयाज। ओके, HIMALAYAS, यस, हिमालयाज। तो बच्चों ये हिमालयाज है ना? तो इसके सामने क्या लगेगा बच्चों? डी लगेगा। क्या लगेगा? डी, क्योंकि हमारे देश में एक ही है। समझ में आएगा ना? जैसे रामायण, रामायण के आगे क्या लगेगा? ए लगेगा, एन लगेगा या डी लगेगा? डी लगेगा, क्योंकि रामायण बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है और एक है। बिल्कुल सही। तो ये हो गया रामायण। महाभारत भी एक, हाँ महाभारत भी एक है, तो उसके सामने भी डी लगेगा। ठीक है ना? चलिए तो बच्चों ये हो गया, अ बुक इज अ थिंग, अ बुक इज अ थिंग और एनिमल। ठीक ना? अगला क्वेश्चन है, तो ये हो गया हमारे पास। चलिए अगला क्वेश्चन मुझे बताइए। तो ये तो हमने पढ़ लिया। चलिए डोंट सेव, फिर पढ़ते हैं हम आगे। चलिए बताइए मुझे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे बताइए कि अ स्कूल इज अ, मैंने पूछा आपसे अ स्कूल, आपको बताना है कि जो स्कूल होता है, अ स्कूल इज प्लेस है कि थिंग है? प्लेस। बिल्कुल सही, स्कूल एक प्लेस है ना? स्कूल एक प्लेस है। हाँ, ए डॉक्टर इज अ
थिंग और पर्सन? ह्यूमन। डॉक्टर क्या है भैया? मैंने क्वेश्चन में क्या दिया आपको? थिंग दिया है और पर्सन दिया है, तो बताओ क्या आएगा? पर्सन आएगा कि थिंग आएगा? थिंग मतलब पर्सन की पीपल। पर्सन 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 तो पीपल। पीपल भी होता है, पर्सन भी होता है, ह्यूमन। ह्यूमन भी होता है। तो डॉक्टर किस में आएगा बेटा? डॉक्टर आएगा पर्सन में या पीपल में? तो पर्सन भी चलेगा और पीपल भी चलेगा, समझ गए ना? पर्सन भी चलेगा, पीपल भी चलेगा, ठीक ना? पर्सन किसकी लगता है? इंसान के लिए। किसकी लगता है? इंसान मतलब आदमी, औरत, जो भी जिंदा लोग हैं उनके लिए लगता है। ओके, पर्सन, समझ गए ना? ठीक ना? पर्सन मतलब व्यक्ति, पर्सन मतलब व्यक्ति, यस। तो पर्सन को बोलते हैं व्यक्ति, ठीक ना? आ गया समझ में? चलिए अब आइए दोस्तों, अब हम कुछ करते हैं क्वेश्चन। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब इंग्लिश में देखिए, हम आपको कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं, आपको बताना है, हिंदी में मैं बताऊंगा आपके सामने और आपको बताना है इनका इंग्लिश क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, पापा आप मुझे परेशान मत कीजिए। पापा आप मुझे परेशान मत कीजिए, जल्दी से बताओ युवराज, इसका क्या होगा? पापा आप मुझे परेशान मत कीजिए को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डैडी प्लीज नॉट। डैडी प्लीज नॉट। डैडी, देखिए पापा में डैडी आएगा, है ना? प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए, है ना? पापा आप मुझे परेशान, देखिए कृपया तो नहीं लगा यहाँ पे, तो प्लीज नहीं आएगा। अगर लिखा होगा कृपया, यदि यहाँ पे होता कृपया तो प्लीज आता, बट लिखा है मुझे परेशान मत कीजिए, तो क्या आएगा? सीधे आएगा डोंट। परेशान, डोंट मतलब मत, डोंट मतलब डैडी डोंट डिस्टर्ब मी। डिस्टर्ब नहीं, डिस्टर्ब का मतलब अलग होता है, परेशान करने को बोलते हैं एनॉय। क्या बोलते हैं? डैडी डोंट एनॉय मी। यस, पापा मुझे परेशान मत कीजिए, डैडी डोंट एनॉय मी। अगर यही पर इस क्वेश्चन में लिखा होता पापा कृपया, क्या लिखा होता? कृपया। कृपया मतलब रिस्पेक्टफुली आप बोल रहे हो, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ रहे हैं आपसे, कृपया मुझे परेशान मत कीजिए। कृपया में प्लीज। यस, कृपया में क्या आएगा? प्लीज, कृपा कीजिए, है ना? परेशान मत कीजिए। तो यहाँ इसका आंसर क्या होता? फिर आप लिखते डैडी या पापा, इस बार पापा लिख देते हैं, पापा प्लीज, पापा प्लीज। प्लीज की स्पेलिंग PLEASE, प्लीज डोंट एनॉय मी, डोंट एनॉय मी, मुझे परेशान मत कीजिए, डोंट एनॉय मी। समझ में आ गया? ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मैं खेलना चाहता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ। चलो भाई बताओ जल्दी से, इसको कैसे लिखेंगे? आई वॉन्ट टू प्ले। बिल्कुल सही बताया आपने, इसका मीनिंग होगा आई वॉन्ट टू प्ले। मैं खेलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले। समझ में आ गया? आई वॉन्ट टू प्ले, ठीक ना? ठीक ना? आई वॉन्ट टू प्ले। चलिए अब देखिए कुछ स्पेलिंग देख लेते हैं बच्चों। स्पेलिंग में है एक अपने पास है टूवर्ड्स, क्या नाम है? टूवर्ड्स। टूवर्ड्स को हिंदी में बोलते हैं की ओर। क्या बोलते हैं? की ओर बोल दो या की तरफ बोल दो, है ना? की तरफ, तरफ। जैसे आपसे सुबह सुबह बोला कि बेटा कहाँ जा रहे हो, तो आपने कहा पापा मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ टहलने के लिए, है ना? तो क्या बोलोगे? पापा आई गो टूवर्ड्स स्कूल, आई गो टूवर्ड्स स्कूल, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। फॉर, किसके लिए? फॉर मतलब के लिए, फॉर मतलब के लिए, तो किसके लिए जा रहे हो? फॉर टहलने के लिए। तो टहलने को क्या बोलोगे? अ वॉक, अ वॉक, एक छोटी सी वॉक के लिए। वॉक मतलब टहलना, वॉक मतलब टहलने के लिए। सुबह सुबह लोग टहलते हैं अपने घरों के बाहर, तो आई गो फॉर अ वॉक। समझ में आया? आई गो फॉर अ वॉक, ठीक है ना? क्लियर हुआ? ठीक है, आ गया समझ में ना? चलिए अब बच्चों देखिए, अब हम आपको बताते हैं कुछ और
स्पेलिंग आपने सुना होगा एक वर्ड देन, क्या सुना होगा? देन का मतलब तब। वेरी गुड, देन का मतलब होता है तब, देन का मतलब होता है जैसे कि तब मैं पेटीज खा रहा था। ओके, तब मैं पेटिस खा रहा था। ओके, तो तब मैं पेटिस खा रहा था बिल्कुल सही है ना, तब मैं पेटिस खा रहा था, उसमें देन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और देन का मतलब क्वेश्चन भी होता है और वो क्वेश्चन में आता है। चलिए अभी हम बताते हैं आपको, देखिए अब देखिए व्हेन का मतलब, व्हेन की बात कर रहे हैं बच्चों, व्हेन, तो व्हेन के दो मतलब होते हैं, एक मतलब होता है कब और एक मतलब होता है जब। तो जब आप क्वेश्चन मार्क लगा हो कहीं पर सेंटेंस में तो व्हेन का मीनिंग कब होता है, और जब क्वेश्चन मार्क ना लगा हो तो व्हेन का मीनिंग जब होता है। ओके, जैसे मैं कहूं तुम कब आओगे, क्या मैंने कहा? तुम कब आओगे, तो आप कब आओगे, क्वेश्चन मार्क लगा, व्हेन, व्हेन मतलब कब, फिर आएगा क्या? यू, क्या आएगा? यू, ओके है ना, आगे की बात हो रही है बच्चों, तो जब भी आप फ्यूचर की बात करते हो, ये कब की बात है? हाँ, व्हेन यू विल कम, तो फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर में व्हेन विल आता है, क्या आता है? विल, व्हेन यू विल कम। ओके, चलिए तो ये हो गया व्हेन, तो अपन ने क्या सीखा? देन का मीनिंग सीख लिया, देन का मीनिंग होता है तब। अब चलिए एक चीज और मुझे बताइए कि जैसे आप कोई चीज खरीद करके लाए और उसके ऊपर छोटी छोटी पट्टियां पड़ी हुई हैं, तो इन पट्टियों को क्या बोलते हैं, आपको पता है? इन पट्टियों को स्ट्राइप्स, तो क्या बोलते हैं इन पट्टियों को? STRIPES, स्ट्राइप्स। स्ट्राइप मतलब पट्टियां, स्ट्राइप्स मतलब पट्टियां, समझ में आ गया? स्ट्राइप्स मतलब होता है पट्टियां। चलिए अब एक पक्षी, ओके चलिए अब बताइए दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड कौन सी होती है? ऑस्ट्रिच। आपने ऑस्ट्रिच देखा होगा, बड़ा खतरनाक सा दिखा करता है ना ऑस्ट्रिच, ऐसा ऑस्ट्रिच का मतलब शुतुरमुर्ग, बिल्कुल से, तो ऑस्ट्रिच जो होता है वो शुतुरमुर्ग हुआ करता है, तो ऑस्ट्रिच की स्पेलिंग कोई बता सकता है? OSTRICH, बिल्कुल सही, OSTRICH, ऑस्ट्रिच का मतलब शुतुरमुर्ग। हाँ, ये बहुत खतरनाक होता है, चोंच से मार मार के घायल कर देता है शुतुरमुर्ग। चलिए ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच आपने रियल में देखा कि झूठ में देखा? झूठ में। ओके, तो रियल में देखा होता तो रियल, रियल मतलब असली, असली या सचमुच, असली या सचमुच है ना, कुछ लोग कहते हैं ना रियली, जैसे कि मैंने सचमुच में एक लड़के को, चलिए अब देखिए कुत्ते काटने को देखा। ओके, सो वहां पे क्या आएगा? रियल, क्या आएगा? रियल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अगला एक, मुझे बताइए जमीन से आपने कहीं पर देखा होगा टीवी में कि जमीन में कुछ जगह होती है उनके अंदर से आग निकलती है, तो उन जगहों को हम क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं ज्वालामुखी, क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी, ज्वालामुखी बोलते हैं, इंग्लिश में नहीं बोलते हैं वोल्केनोस, क्या बोलते हैं? वोल्केनोस, तो VOLCANOS, वोल्केनोस, VOLCANOS, वोल्केनोस मतलब ज्वालामुखी। समझ में आया? यस। क्लियर हो गया? आ गया समझ में ना? यस। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम आपको बता रहे हैं हंसने के तरीके, कि हंसने के तरीके कितने टाइप के हुआ करते हैं, है ना। आपने कई बार कई लोगों को अलग अलग तरीके से हंसते देखा होगा, कोई अलग तरीके से हंसता है, कोई अलग तरीके से हंसता है, कोई अलग तरीके से हंसता है, तो मैं आपको हंसने के तरीके बता रहा हूँ। देखिए आपने देखा होगा कुछ लोग जो हंसते हैं वो बिल्कुल बड़े जोरों से हंसते हैं, ठट्ठा मार के, पूरे दांत निकाल करके, तो इस तरीके के हंसने को क्या बोलते हैं? लॉफ, LAUGH, लॉफ, हाँ बड़ी जोरों का मतलब चिल्लाना। चलिए लाफ का मतलब बड़ी जोरों से हंसना, ये लाफ हो गया। फिर आप लोगों ने देखा होगा कई लोग जो होते हैं बड़ी प्यारे से तरीके से केवल ऐसे कर देते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं स्माइल।
स्माइल, SMILE, स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, मुस्कुराना, मुस्कुराना। और लाफ का मतलब होता है हंसना। क्या होता है? हंसना, बड़ी जोर से और कुछ हंसना। लोग जो होते हैं जिनके दांत भी नहीं दिखते हैं और अंदर ही अंदर हंस लेते हैं। चग्र, चग्ध, बिल्कुल सही। चग्र का मतलब मुंह दबाकर हंसना। मुंह दबाकर हंसना, बिल्कुल सही। तो ये स्पेलिंग है CHUCKLED, चग्ध। एल इसमें नहीं बोला जाता है, चकल्ड नहीं बोलते इसको, इसको चग्ध बोलते हैं। तो शब्द का मतलब मुंह दबाकर हंसना। यस, जैसे आपको पता होता है, आप स्कूल में जब मैडम किसी दूसरे बच्चे को डांटती है ना, तो आपको पता होता है कि हमें हंसना भी है, तो आप अपने मुंह के सामने हाथ रख लेते हो और दबा के मुंह हंस लेते हो, तो इसको बोलते हैं मुंह दबाकर हंसना, शब्द। ओके, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। हाँ। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा अभी तक ना, तो पूछने को क्या बोलते हैं बेटा? पूछने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आस्क। क्या बोलते हैं? आस्क, आस्क। एस के मतलब पूछना, एस के मतलब पूछना, पूछना, आस्क। अगर आप आस्क में एडी लगा दोगे ना, तो वो हो जाएगा पास्ट का, फिर हो जाएगा पूछा। क्या हो जाएगा? पूछा। समझ गया ना? तब कब पूछा? हाँ, पूछा। बाद अगर पहले की चीज में मतलब पास्ट की चीज हो जाएगा तो पूछा। आस्क्ड मतलब पूछा, ठीक ना? चलिए, बाद कब पूछा? हाँ। अब यदि मैं बोलूंगा, अब मैं, आप मुझसे कुछ पूछोगे तो मैं क्या दूंगा? जवाब दूंगा। तो जवाब देने को क्या बोलेंगे? रिप्लाई। आंसर। आंसर देना या रिप्लाई करना। तो REPLIE, रिप्लाई की स्पेलिंग REPLIE। रिप्लाई मतलब जवाब देना, जवाब देना। जवाब देना। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैं रिप्लाई के सामने रिप्लाइड कर दूं, REPLIED, रिप्लाइड कर दूं, तो रिप्लाइड का मतलब क्या होगा बताओ? जवाब देना ही होगा कि कुछ और होगा? कुछ और। क्या होगा? रिप्लाइड का मतलब जवाब दिया, जवाब दिया। पहली की चीज में हमेशा डी जुड़ जाता है ना, जैसे आस्क्ड है ना, तो पहले की चीज पूछा या पूछा था, या पूछा था। जैसे मैं कहूंगा तुमने खाना खाया, है ना, या मैं बोलूंगा क्या तुमने खाना खाया था, तो पास्ट की चीजों के लिए ऐसा होता है, ठीक है ना? चलिए अब मुझे बताओ, आपके पास आपकी जेब में छुट्टे पैसे हैं कि नहीं है? छुट्टे मतलब? छुट्टे पैसे मतलब चिल्लर कॉइन वगैरह। आप कभी कभी पॉकेट में सामान लेने जाते हो ना, तो चिल्लर कॉइन वगैरह रख लेते हो ना, छोटे छोटे 1 के कॉइन, 2 के कॉइन, 3 के कॉइन। नो, नहीं रखते? अरे ऐसा क्यों नहीं? तो सामान लेके आते होगे तो अंकल देते हैं कि नहीं देते आपको छुट्टे पैसे? देते हैं। तो छुट्टे पैसे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? चेंज। क्या बोलते हैं? चेंज। चेंज मतलब छुट्टे पैसे, चेंज मतलब छुट्टे पैसे। समझ में आया कि नहीं आया? और जाल का मतलब पिंजरा। जाल का मतलब पिंजरा, ये तो गलत बोल रहे हो। चेंज, केज का मतलब होता है पिंजरा, केज। जाल तो पिंजरा होता है, हिंदी में दोनों है। केज का मतलब होता है पिंजरा। क्या बोलते हैं? पिंजरा। पिंजरा। वैसे पिंजरा नहीं होता, वो पिंजरा होता है। क्या होता है? पिंजरा। पिंजरा। उसको गलती से हिंदी में पिंजरा बोल देते हैं, बट वो पिंजरा होता है ना। चलो अब बात करते हैं, जैसे मान लो मैंने आपको कोई सूचना दे दी। क्या दे दी मैंने आपको? कोई सूचना का मतलब इंस्ट्रक्शन। वेरी गुड। तो आपको जब एग्जाम में पेपर देने जाते हो, तो सबसे ऊपर ऊपर की लाइन में स्कूल का नाम लिखा रहता है, उसके बाद 3-4 लाइन क्या लिखे रहते हैं? इंस्ट्रक्शन। क्या लिखे रहते हैं? इंस्ट्रक्शन मतलब दूसरी जरूरी सूचना। हाँ, इंस्ट्रक्शन को हिंदी में बोलते हैं सूचना। समझ गया ना? इंस्ट्रक्शन मतलब सूचना। तो इंस्ट्रक्शन की स्पेलिंग INSTRUCTION, इंस्ट्रक्शन। समझ में आया? चलिए बच्चों, हाँ चलिए, तो यहाँ तक मैंने आपको करा दिया है। अब आइए थोड़ी सी और पढ़ाई करते हैं, और अब हम करेंगे डायनासोर वाली एक कविता। डायनासोर वाली एक कविता जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाई थी। तो पहले पढ़ाई थी, चलिए देखते हैं, आपको याद दिला दूंगा मैं। तो शुरुआत होती है एडन। एडन क्या है? एक बच्चे का नाम। एडन वोक अप। वोक अप मतलब उठा, सो करके उठा। वोक अप मतलब सो करके उठा। woke up to a beautiful, BEAUTI, मतलब सुंदर। सुंदर। ब्यूटीफुल की स्पेलिंग देखिए, BEAUTIFUL,
ब्यूटीफुल सनी डे, डे। एक बेहद खूबसूरत सनी डे मतलब धूप वाले दिन, जिस दिन धूप निकली हुई थी, समझ गए ना, धूप से निकली हुई थी। एडन woke up a beautiful Sunday। एडन एक सुंदर सनी डे, धूप वाले दिन में सो करके उठता है। woke up मतलब सोकर उठा, सोकर उठा। उठा, सोकर उठा, woke up, समझ गए ना। हाँ, एक होता है वेकअप, वेकअप मतलब सोकर उठना, और वेक का होता है वोकअप, वोकअप मतलब सोकर उठा। ही चकल्ड, ही चकल्ड, CHUCKLED, एक मिनट, ओके चकल्ड नहीं है अभी यहाँ पे। ही चेक्ड, CHECKED, ही चेक्ड, CHECKED, चेक्ड मतलब जांचा, क्या देखा, देख, जांचा, जांच करना, देखना, पड़ताल करना, ढूंढ, ऐसे पता करना, देखना। देखना। ही चेक्ड हिज कैलेंडर, चेक्ड हिज कैलेंडर, उसने कैलेंडर चेक किया। हिज मतलब उसका, हिज मतलब उसने अपना कैलेंडर चेक किया। हाँ, यहाँ पे हिज का मतलब उसका आएगा, या अपना, अपना मत करिए, उसका कर दीजिए, है ना, है ना। या अपना भी कर देंगे तो कोई गलत बात नहीं है। उसने अपना कैलेंडर चेक किया, और चेक करने के बाद वो जोर से चिल्लाता है, वूहू! क्या चिल्लाया, वूहू! वूहू मतलब बहुत एक्साइटेड है, बहुत मजे में है ना। और एक्साइटेड होकर के क्या कहता है, इट्स द समर हॉलीडे, क्या बोलता है, इट्स द समर हॉलीडे। वो कहता है इट्स द समर हॉलीडे, है ना, इट्स द समर हॉलीडे, मतलब गर्मियों की, इट्स मतलब ये है, इट्स मतलब ये है गर्मियों की छुट्टी। हाँ, ये है गर्मियों की, गर्मी की छुट्टियां, गर्मी की छुट्टियां, ये समर मतलब गर्मी, हॉलीडेज मतलब छुट्टियां, इट्स समर हॉलीडेज, गर्मी की छुट्टियां। इट्स में बेटा दो चीज होती है, इट्स जो बनता है वो बनता है इट प्लस इज से, इट प्लस इज, इट मतलब ये और इज मतलब है। तो इट इज को हम लोग क्या लिखते हैं, इट्स, क्या लिखते हैं, इट्स, तो इसको दोनों को मिला के बेटा हम लोग लिखते हैं इट्स, है ना। तो इट्स द समर हॉलीडेज, एक्सक्लेम्ड एडन, ओके, एक्सक्लेम्ड एडन, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड का मतलब क्या बताया था मैंने आप लोग को, बताइए, याद है एक्सक्लेम्ड का मतलब कि भूल गए, हाँ, एक्सक्लेम्ड, चलिए ढूंढते हैं एक्सक्लेम्ड का मतलब, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड, ओके, एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है कहा, ठीक ना, एक्सक्लेम्ड मतलब कहा, ओके। तो इसने, एडन ने कहा, एक्सक्लेम्ड एडन, ओके। तो भैया एडन ने ये कहा, एक्सक्लेम्ड, ओके, एक्सक्लेम की स्पेलिंग देख लो, EXCLAIMED, EXCLAIMED, एक्सक्लेम एडन, ओके। एडन वॉज सो हैप्पी, एडन वॉज सो हैप्पी मतलब एडन बहुत खुश था, एडन जो है बहुत ही ज्यादा खुश था। मैं क्या लिखूंगा, एडन वॉज सो हैप्पी, ओके, एडन वॉज सो हैप्पी, है ना। सो मतलब जहां पे भी सो आता है मतलब बहुत ज्यादा खुश, जैसे तुम कहोगे सो सैड मतलब बहुत ज्यादा दुखी, है ना। तो एडन वॉज मतलब था, एडन वॉज सो हैप्पी, क्यों था हैप्पी एडन, क्यों था हैप्पी एडन, बिकॉज हिज मॉम promised एडन could have a pet, क्योंकि बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि, बिकॉज की स्पेलिंग बोलो, BECAUSE, हाँ बिल्कुल सही, बिकॉज मतलब क्योंकि, क्योंकि, बिकॉज एडन, बिकॉज हिज मॉम, एडन मदर
नो नो ऐसा नहीं, बिकॉज हिज मम, क्योंकि उसकी माँ ने, हिज मम promised एडन कुड हैव अ पेट, पेट, उसकी मम्मी ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसको एक पेट देगी। ओके, उसने प्रॉमिस किया था कि वो एक पेट रख सकता है, वो एक पेट रख सकता है, ठीक ना। इसलिए एडन जो था वो बहुत क्या था, खुश था, ठीक है ना। चलिए, ये बहुत अच्छी अच्छी मीनिंग हमने सीखी है अभी। तो बिकॉज, तो मैं लिख देता हूँ, एडन वॉज सो हैप्पी, एडन वॉज so happy, okay, Eden was so happy because BECAUSE, because his mom मतलब मम्मी, मम मतलब मम्मी, मम्मी promised की स्पेलिंग बोलो, PROMISED, promised मतलब वादा करना, है ना। promised Eden could have, COULD, could have a pet। चलिए अब हिंदी पढ़ते हैं इसका। बिकॉज मतलब क्या होता है बेटा, क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, हिज मतलब उसकी, मम्मी ने प्रॉमिस मतलब वादा किया था, वादा किया था, क्या वादा किया था, एडन कुड हैव अ पेट, एडन कुड हैव मतलब ले सकता है, अपने पास रख सकता है मतलब रखना, है मतलब रखना, पास रखना, समझ गए ना। एडन एक पेट रख सकता है, समझ में आया, ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं, सून एनफ, सून एनफ, सून मतलब बहुत जल्दी, सून मतलब जल्दी, सून मतलब जल्दी, सून एनफ, एनफ, एडन was hurtling, hurtling towards the pet shop, hurtling मतलब बहुत जोरों से जाना, बहुत बिल्कुल सनसनाते हुए जाने को क्या बोलते हैं, hurtling, बिल्कुल रफ्तार में भागना, क्या बोलते हैं, hurtling, समझ में आया। hurtling मतलब क्या होगा, रफ्तार से भागना, बहुत जोरों से जाना, है ना, जोर से भागना, जाना, उड़ करके एकदम बहुत तेजी से रफ्तार में, बिल्कुल बिजली की रफ्तार में दौड़ करके जाना। सर जैसे तुमको कोई टॉय लेने की बात हो जाए तो बाजार तुम कैसे भागते हो, बिल्कुल हर्टलिंग करते हुए, है ना। तो हर्टलिंग टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब की ओर, हर्टलिंग टूवर्ड्स द पेट शॉप, टूवर्ड्स द पेट शॉप, पेट शॉप। शून मतलब जल्दी ही, शून एनफ मतलब जल्दी ही, एडन वॉज हर्टलिंग जोरों से दुकान की तरफ भागा, टूवर्ड्स मतलब की तरफ, पेट शॉप मतलब जानवरों की दुकान, पेट मतलब पालतू जानवरों की दुकान। ओके, एट ग्रेट स्पीड, एट ग्रेट स्पीड, ग्रेट स्पीड मतलब बहुत ज्यादा रफ्तार में, ग्रेट स्पीड, ऑन हिज बाइक, ऑन हिज अपनी बाइक में चढ़ के वो बहुत तेजी से जाता है, ऑन हिज बाइक, इमेजिनिंग हिमसेल्फ विद गिनी पिग, और वो सोचता है, इमेजिनिंग, INA स्पेलिंग बोलो, INAGINING, इमेजिनिंग मतलब कि कल्पना करता है, इमेजिनिंग मतलब कल्पना करता है, इमेजिनिंग मतलब कल्पना करता है, इमेजिनिंग हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब खुद को, हिमसेल्फ मतलब खुद को, हिमसेल्फ मतलब खुद को, खुद अपने आप को, अपने आप को कल्पना करता है, विद गिनी पिग, विद मतलब साथ में, विद मतलब साथ में, किसके साथ में, गिनी पिग के साथ में, गिनी पिग एक पिग का टाइप होता है, गिनी पिग की स्पेलिंग GUINEA, गिनी, GUINEA, गिनी पिग, समझ में आ गया। गिनी पिग के साथ में कल्पना करता है। when he reached, जब वो उसकी रीच मतलब, रीच मतलब पहुंचा, रीच मतलब पहुंचा, when का मतलब क्या होगा यहाँ पे, जब, when का मतलब जब, क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, जब क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हो तो क्या होता है, when का मतलब जब, जब है ना, जब है ना, जब क्वेश्चन मार्क लगा हो तो कब,
कब, समझ गया ना। और देन का मतलब होता है तब। When he reached, reached मतलब पहुंचा, he मतलब पहुंचा। When he reached, he looked around, he looked around, वह आसपास देखता है। हाँ आसपास देखता है। He looked around, looked around मतलब आसपास देखता, देखा, आसपास देखा। Around मतलब आसपास, चारों ओर। Around मतलब चारों ओर देखा। ओर। और looked का मतलब है देखा, तो वो चारों ओर देखा। Looked around for the guinea pigs, for the guinea pigs there were cages with parrots। Looked around for the guinea की स्पेलिंग GU, क्या है गिनी की स्पेलिंग भाई? GUINEA, GUINEA। Looked around for the guinea, GUINEA, guinea pigs, guinea pigs। He looked around for the guinea pigs, okay, he looked around for the guinea pigs there were cages with parrots। there were मतलब थे, were मतलब थे, there मतलब वहां, there मतलब वहां। there were cages, CAGES, cages मतलब पिंजरे, पिंजरे with parrots, पैरट्स मतलब तोते के पिंजरे थे, मतलब पिंजरे थे तोते के साथ में, तोते के साथ में। माइस मतलब चूहे, माइस मतलब चूहे। एक होता है माउस, माउस मतलब अकेला चूहा। माउस जब बहुत सारे चूहे होते हैं तो क्या बोलते हैं? माइस। क्या बोलते हैं? माइस, है ना। रैबिट्स, रैबिट्स मतलब खरगोश थे, रैबिट्स मतलब खरगोश थे, समझ गए ना। फिश क्या थी? फिश मतलब मछली थी। फिश टैंक्स, मछली के टैंक्स जिसमें मछली रहती है। फिश टैंक्स फुल ऑफ ट्रॉपिकल फिशेस, फुल ऑफ ट्रॉपिकल फिशेस, मतलब फिश के टैंक थे जिसमें फिशेस थी। क्या थी? मछलियां थी, जिनमें क्या थी? मछलियां थी। आया समझ में कि नहीं आया? जिनमें क्या भरी हुई थी? मछलियां। क्लियर हुआ ना? फुल ऑफ ट्रॉपिकल फिशेस। चलिए, एंड देन समथिंग कॉट हिज आईज, एंड देन, एंड देन मतलब और, तब। एंड का मतलब और, देन का मतलब तब, और उसके बाद या और तब। समथिंग, समथिंग मतलब कुछ, समथिंग मतलब कोई चीज। समथिंग कॉट हिज आई, कॉट, कॉट मतलब पकड़ा, पकड़ा, समझ गया। कॉट मतलब पकड़ा, हिज आई, हिज आई। और तब उसकी आंख ने कुछ पकड़ा, समथिंग मतलब कुछ पकड़ा। किसने? उसकी आंख ने, उसकी आंख ने कुछ पकड़ा, ठीक ना। अब उसकी आंख ने क्या पकड़ा देखिए। He walked, walked मतलब चलकर गया, चलकर गया। up to it, up to it, वह इसके पास तक चल करके गया। He walked up to it, it was an egg, it was an egg। ये क्या था? यह एक अंडा था, यह एक क्या था? अंडा था। समझ में आया ना। An ice dragon egg, इसका अंडा an ice dragon egg, इसका अंडा था आइस ड्रैगन का। इसका अंडा था आइस ड्रैगन का। क्लियर हुआ ना। इट वॉज लाइट ब्लू, इट वॉज लाइट ब्लू। यह किस कलर का था? हल्का। लाइट मतलब हल्का, लाइट मतलब हल्का नीला, हल्का नीला, हल्के नीले कलर का था। इट वॉज लाइट ब्लू एंड had white strips, and had white strips। और क्या था? और इसमें थी, had मतलब पास में थी, white strips मतलब सफेद कलर की पट्टियां। मतलब नीले कलर का अंडा था और उसमें सफेद कलर की क्या थी? पट्टियां थी। मतलब कुछ ऐसा था। ये एक नीले कलर का अंडा ले लो, ले लिया, ये नीले कलर का अंडा ले लिया और इसमें क्या थी? व्हाइट कलर की
पट्टियां, तो ऐसी कुछ पट्टियां थी। ये पहली पट्टी, ये दूसरी पट्टी और ये तीसरी पट्टी। आया समझ में? तो इस तरीके का ये एग मिला। किस चीज का एग था ये? आइस ड्रैगन का। किसका एग था? आइस ड्रैगन का। ओके। व्हाइट स्ट्रिप्स, कहां पर था मैं? यहाँ पर। एंड हैड व्हाइट स्ट्रिप्स on it, white strips, and it was bigger than an ostrich egg, and it was strips, and it was bigger मतलब बड़ा, bigger than an ostrich egg, और ये अपने एक ऑस्ट्रिच एग से भी बड़ा था। समझ गए ना? ऑस्ट्रिच एग से भी बड़ा था। क्लियर? आगे समझ में? ओके। देन क्या करता है? ही आस्क्ड, ही मतलब वह, आस्क्ड मतलब पूछा, आस्क्ड मतलब पूछा। ही आस्क्ड द शॉपकीपर, ही आस्क्ड द शॉपकीपर, शॉपकीपर का मतलब दुकानदार, शॉपकीपर का मतलब दुकानदार। शॉपकीपर की स्पेलिंग SHOPKEEPER। ही शॉप आस्क्ड द शॉपकीपर, शॉपकीपर की स्पेलिंग याद कर लेना। ओके। हाँ, इफ इट्स रियल, क्या ये सचमुच है? क्या पूछा? इफ इट्स रियल, क्या यह सचमुच का है ना? दुकानदार ने कहा ऑफ कोर्स, बिल्कुल रियल है, जी हाँ जरूर। OFCOURSE, ऑफ कोर्स मतलब बिल्कुल, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। इट्स अ ड्रैगन एग, इट्स अ ड्रैगन एग, यह एक ड्रैगन का अंडा है, ड्रैगन का अंडा है। डोंट यू नो, डोंट यू नो, डोंट यू नो का मतलब क्या तुम्हें पता नहीं? डोंट यू नो, नो का मतलब जानना, जानना। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते? डोंट यू नो दैट ड्रैगन लिव इन आइदर एंटार्कटिक और वोल्केनोज, दैट dragons live in either मतलब या तो, either मतलब या तो। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते? दैट dragons live, जो ड्रैगन होते हैं, लिव मतलब रहते हैं, लिव मतलब रहते हैं। इन आइदर यानी या तो, आइदर अंटार्कटिका, अंटार्कटिका क्या है? एक जगह है जो बहुत ठंडी है, एक जगह है जो बहुत ठंडी है, अंटार्कटिका। और वोल्केनोज मतलब ज्वालामुखी, हाँ वोल्केनोज मतलब ज्वालामुखी। क्या तुम्हें पता नहीं, जो ड्रैगन होते हैं वो या तो अंटार्कटिका में रहते हैं या ज्वालामुखी में रहते हैं। अब इसके बाद क्या करता है वो? ही चकल्ड, वह चौंक गया। चकल्ड मतलब चौंक गया नहीं, मुंह पिचका करके हंसा। चकल्ड का मतलब यही पढ़ा था ना, है ना? मुंह पिचका करके हंसा। CHUCKLED, वह मुंह पिचका करके हंसा। इस बात पर क्या करता है वो? मुंह पिचका करके हंसता है। आ गया समझ में? नहीं आया? आ गया इतना? चलिए, तो आपको इतना जो काम है ये आपको करके मुझे दिखाना पड़ेगा। ओके, ये रीडिंग आप मेरे को करके दिखाएंगे, ठीक है ना?